नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय बड़ी खबर आ रही है बिहार से जैसे पिछले कुछ दिनों से सियासी उठापटक चल रही है, इसी बीच ये कवायद तेज हो गई है कि जल्द ही वहां पर जेडीयू की सरकार जो है वो आरजेडी के साथ मिलकर बनने वाली है। दरअसल बीजेपी के साथ गठबंधन टूट चुका है और नीतीश के घर पर बैठक के बाद ये बड़ा फैसला जो है जेडीयू की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें कि ये गठबंधन जो था बीजेपी और जेडीयू का बिहार में खत्म हो चुका है। दरअसल नीतीश कुमार क्या 2024 की तैयारी कर रहे हैं, विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो खफा हैं जिस तरह से राष्ट्रपति पद के लिए वो चाह रहे थे कि उनका नाम आए। और राज्यपाल से उन्होंने अब समय मांगा है। 4 बजे राज्यपाल से वो मिलने वाले हैं राजभवन जाकर के और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। साथ में ही जो मंगलवार को बैठक हुई है उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। तमाम विधायक और सांसद अब बिहार में जेडीयू के जो हैं वो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ही जो है काम करेंगे, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। और कांग्रेस ने पहले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी की अगुवाई में जो ये नई सरकार बनने वाली है इसको समर्थन देने का ऐलान कर लिया है। और वहीं सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि जेडीयू की बैठक में पार्टी के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फैसला देने का समर्थन निर्णय कर लिया है। और साथ में ही ये भी बोला है कि वो हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहेंगे चाहे वो कोई भी फैसला ले। तो यहाँ पर एक नई सरकार अब बनने वाली है बिहार में। और ये नीतीश कुमार का पहले भी जो है ऐसा खेल रहा है, पाला बदलने का खेल काफी पुराना है। नीतीश कुमार के अगर आप राजनीतिक सफर को देखें तो कई बार उन्होंने यू टर्न लिया है, कई बार उन्होंने पलटी मारी है। अगर नीतीश कुमार जिस तरह से अब एनडीए से हट गए हैं तो ऐसा पहली बार नहीं है। 2005 में नीतीश की अगुवाई में एनडीए को प्रचंड जीत मिली, लेकिन 2013 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी को उतारे जाने के बाद नीतीश एनडीए से अलग हो गए थे। वो चाहते थे उनको उम्मीदवार बनाया जाए और उन्होंने 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। साल 2015 में पुराने सहयोगी लालू यादव के साथ उन्होंने गठबंधन किया, विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो गठबंधन की गाड़ी मात्र 20 महीने चल पाई। और आरजेडी से फिर से रिश्ता तोड़ने के बाद दोबारा से एनडीए का हिस्सा नीतीश कुमार बने। और अब एक बार दोबारा जो है ऐसा हुआ कि नीतीश एनडीए छोड़ चुके हैं और अब फिर से आरजेडी के पाले में जा रहे हैं। तो ये उनकी यू टर्न की पॉलिटिक्स लगातार वहां पर जारी है। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी यहां पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यही आ रहा है कि आरजेडी की शर्तें क्या रहेंगी, क्योंकि अगर बात की जाए इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी के पास विधायक हैं बिहार के अंदर तो वो आरजेडी है। 79 विधायक उनके साथ हैं और बीजेपी के पास 77 विधायक हैं। और बात की जाए जेडीयू की, उनके पास मात्र 45 विधायक हैं। तो क्या 45 विधायक वाली पार्टी का वहां पर मुख्यमंत्री बन पाएगा? क्योंकि अगर बात की जाए मेजॉरिटी की तो 122 से ज्यादा सीटें चाहिए। 79 आरजेडी के पास हैं, जेडीयू के पास 45 सीटें हैं। और जैसे ही इनका गठबंधन होगा उसके बाद सरकार तो बन जाएगी, लेकिन क्या तेजस्वी यादव यहां पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? जैसा कि राबड़ी देवी, उनकी जो मां है, लालू यादव की पत्नी है, वो चाहती हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चुना जाए। लेकिन अब सवाल यही है कि आरजेडी ऐसी कौन सी शर्त रखेगी जेडीयू से इस गठबंधन के बाद कि सीएम क्या तेजस्वी यादव होंगे या फिर नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा? और वहीं अगर बात की जाए लालू की, इस पर जो है नजर बनी हुई है, लालू यादव की करीबी से नजर बनी हुई है। राजधानी पटना में, बिहार की राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुलाकात जो है वो उसकी खबरें आ रही हैं। और वहीं सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि लालू यादव हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, खुद करीब से देख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के जरिए ही सब चीजें करवाई जाएंगी। और वहीं राबड़ी आवास पर जो बैठक चल रही थी जिसमें आगे के क्या क्या कदम होंगे उस पर विचार किया जा रहा था। बैठक के बाद तेजस्वी यादव बाहर आए, लेकिन फिर से आवास के अंदर चले गए। और रिपोर्ट्स की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से समय मांगा। 4 बजे वो जा रहे हैं और राज्यपाल फागू सिंह चौहान से 4 बजे के करीब वो मिल सकते हैं। और
राजभवन जाकर के ये मुलाकात होगी और सिर्फ 30 मिनट के भीतर ही जो है दोनों के बीच मुलाकात संभव हो सकती है। और इससे पहले लालू यादव की बेटी रोहिणी ने बिहार के इस सियासी समीकरण पर ट्वीट करते हुए लिखा कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। दरअसल लालटेन आपको बता दें तो आरजेडी का वो चुनावी सिंबल है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि राज तिलक की तैयारी करो। तो ये तय हो चुका है कि बिहार में अब नई सरकार बनने वाली है। और इसी बीच आपको बता दें कि क्या नीतीश कुमार आने वाले समय में 2024 के चुनावों को देख करके उन्होंने निर्णय लिया है, दोबारा यू टर्न का निर्णय लिया है, क्योंकि वो नाराज चल रहे थे एनडीए से, चाहे फिर वो बात हो राष्ट्रपति चुनाव में उनको लग रहा था कि उनको उतारा जाएगा उम्मीदवार के तौर पर। उससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, चाहे तो वो 2013 का चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर जब उतारा गया तब भी नीतीश कुमार खफा हुए थे। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें एकदम से हुई हैं, पिछले 1.5 साल से जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू अलग अलग मुद्दों पर सामने आए हैं, अलग अलग दोनों पार्टियों का रुख रहा है, इससे दोनों पार्टियों के बीच की दूरी बढ़ती गई। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का अलग स्टैंड रहता था, एनडीए का कुछ और स्टैंड होता था, तो इससे ये माना जा रहा था कि ये गठबंधन जो है ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। और ये पहले भी ऐसी हिस्ट्री रही है नीतीश कुमार की, वो लगातार जो है यू टर्न लेते रहते हैं, कभी आरजेडी के साथ कभी एनडीए के साथ समर्थन लेकर के सरकार बनाते हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से भी नीतीश कुमार को काफी उम्मीदें थी कि उनका जो है नाम उसमें जो है आ सकता है, सामने आ सकता है, लेकिन ऐसा साफ है कि एक एक कर तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी और जेडीयू की दूरियां आपस में बढ़ती गई। हालांकि कोशिश ये जरूर रही कि इस दूरी को कम किया जा सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अब प्रशांत किशोर ने भी एक बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने याद दिलाई, 2017 वाली बात याद दिलाई है। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं प्रशांत किशोर, और उन्होंने कहा कि जिस गठबंधन के खिलाफ नीतीश कुमार ने लड़ाई लड़ी, आज नीतीश कुमार उसी के साथ जा रहे हैं। तो बेहतर होगा कि आप फिर से जनता के बीच जाकर मैंडेट लें, क्योंकि जनता ने जो मैंडेट दिया था वो एनडीए की गठबंधन सरकार को दिया था, बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन सरकार को दिया था, जिसमें बीजेपी 77 सीटें जीत करके आई थी। और अगर बात की जाए जेडीयू की तो जेडीयू 45 सीटें जीत करके आई थी, उसके बाद वहां पर सरकार बनी थी। लेकिन शुरू से ही देखा जा रहा था कि दोनों के मत यहां पर अलग थे। और इसी बीच एक बड़ा फैक्टर प्ले किया आरसीपी सिंह ने। जिस तरह से केंद्र सरकार में आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया, उसके बाद से नीतीश कुमार काफी खफा थे। और अगर बात की जाए नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की, दोनों के बीच की दूरियां हम पहले से जानते हैं कि दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। और केंद्र सरकार के इस फैसले से, एनडीए सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खफा थे, जिसके बाद लगातार दोनों में दूरियां बढ़ रही थी। और यही एक कारण था कि राज्यसभा में इस बार दोबारा से आरसीपी सिंह को नहीं भेजा गया, और उसके बाद उन्होंने जेडीयू को भी बाय बाय कर दिया। लेकिन अब यहां पर नीतीश कुमार तैयारी में है। क्या 2024 लोकसभा को वो अभी से देख करके चल रहे हैं? हमने पहले भी देखा, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो, बार बार नीतीश अपने आप को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। और अब क्या विपक्ष ये उनकी बात मानेगा? जैसे हमने देखा और भी तमाम ऐसे चेहरे हैं, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो भी चाहती हैं कि 2024 में विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर उनको उतारा जाए। लेकिन अगर बात की जाए प्रमुख विपक्षी दल की कांग्रेस पार्टी, तो फिर उनकी तरफ से राहुल गांधी जो है लगातार उम्मीदवार रहे हैं प्रधानमंत्री पद के। लेकिन इस बीच जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, चाहे फिर वो स्टेट के सीएम हो या फिर तमाम सीनियर लीडर हो, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बदौलत ही आज ये सब सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। जिस तरह से बिहार में सरकार जो है गिर चुकी है, गठबंधन जो है टूट चुका है, एनडीए से अलग हो चुकी है जेडीयू, और तमाम ऐसे विधायक और सांसद जो हैं जेडीयू के, वो सब नीतीश कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं। उनके हर फैसले में उनके साथ जो है खड़े रहेंगे। लेकिन यहां पर सवाल यही कि क्या नीतीश कुमार अब गठबंधन तोड़ने के बाद 2024 में विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर तैयार होंगे? विपक्ष अगर यहां पर मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि राबड़ी देवी का ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर
तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मैंडेट की बात की जाए, बिहार में जो चुनाव हुए थे उसमें सबसे ज्यादा सीट जीत करके अगर किसी पार्टी की आई थी तो वो आरजेडी की आई थी, और तेजस्वी यादव ने उस कैंपेन को लीड किया था 2020 में जो चुनाव हुए थे। लेकिन यहां पर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा से बनते हैं तो फिर ऐसी जो है खबरें आ रही हैं राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ से कि मात्र आने वाले 7 से 8 महीने ही वो बिहार के लिए काम करेंगे, उसके बाद क्योंकि उनकी तरफ से तैयारी की जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव की। इस समय 2022 अगस्त महीना चल रहा है, आने वाले 7-8 महीने कुछ बिहार में काम करने के बाद वो तैयारी करने लगेंगे 2024 लोकसभा चुनाव की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नीतीश कुमार की तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया गया है, और इसकी नींव आज से 1.5 साल पहले ही रख दी गई थी, जब से एनडीए जो बाकी गठबंधन के पार्टियां थी और जेडीयू जो थी उनके आपसी अलग अलग मत थे, चाहे फिर वो अग्निवीर योजना को लेकर के हो या फिर तमाम ऐसी कृषि को लेकर के जो है तमाम ऐसी खबरें आई थी कि नीतीश कुमार खफा हैं एनडीए के फैसले से। तो अब ये खुल करके सामने आ गया है जब दोनों के बीच का गठबंधन टूट चुका है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, जो ये वहां पर सियासी उठापटक बिहार में चल रहा है, इस बीच क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने आप को विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर उतार पाएंगे नीतीश कुमार, या फिर बीजेपी फिर से कोई ना कोई सियासी खेल करने में कामयाब होगी?